हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर 5 है ये आपका। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में जो है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे और इसके एग्जांपल्स भी करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई भी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास दिया हुआ है वो एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से आपके पास एक नंबर है, मतलब इस फॉर्म में लिखा हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, 13। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसके साथ, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्यों है, तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखो ध्यान से, अगर तो 3 में हमने 2 ऐड किया तो 5, देन 5 में हमने 2 ऐड किया तो 7 और 7 में 2 ऐड किया तो 9। तो पर्टिकुलर एक ही नंबर को हम क्या कर रहे हैं, बार बार ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या फॉर्म हो रहा है, सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इस सीक्वेंस को बेसिकली आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर एक नंबर बार बार ऐड हो रहा है। जब कोई एक नंबर बार बार ऐड होता जाए या सब्ट्रैक्ट होता जाए, उस पर्टिकुलर नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये आपको ध्यान में रखना है। जब कभी भी किसी सीक्वेंस में कोई पर्टिकुलर एक नंबर बार बार ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो उस पर्टिकुलर नंबर को क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। और उसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या पता करना था कि सीक्वेंस क्या होता है। तो ये क्या था आपका सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का क्या मतलब है, तो बुक में जो डेफिनेशंस आपके गिवन है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि कॉलेज में जो है डेफिनेशंस नहीं पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस। बेसिकली बस मीनिंग पता होना चाहिए कि सीक्वेंस होता क्या है। तो सीक्वेंस क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर एक ही नंबर किसी अरेंजमेंट में मीन्स किसी पर्टिकुलर वे में ऐड होता जाए या सब्ट्रैक्ट होता जाए, तो क्या फॉर्म करता है, वो सीक्वेंस फॉर्म करता है। अब सिमिलरली सीक्वेंस के साथ साथ इसका एक एग्जाम्पल जो आपके बुक में और गिवन है, देखो क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। तो अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे, सीक्वेंस के अलावा सीरीज एंड प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सीरीज एंड आपको प्रोग्रेशन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो सीरीज में बेसिकली क्या होता है, इसी सीक्वेंस को अगर आप प्लस या माइनस के फॉर्म में लिख दो, जैसे देखो ये सीक्वेंस क्या है आपके पास, 3 + 5 + 7 + 9। अगर इसी को आपने इस फॉर्म में लिख दिया, 3 + 5 + 7 + 9 + 11 एंड सो ऑन, तो ये आपका सीरीज फॉर्म हो जाएगा। मीन्स जो सीक्वेंस है वो पर्टिकुलर एक नंबर का एडिशन के फॉर्म में हमारे पास इस फॉर्म में लिखा होगा, लेकिन इसी नंबर को हम अगर प्लस या माइनस साइन का यूज़ करते हुए अगर लिखें तो आपका क्या कन्वर्ट हो जाता है, वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर आपने ऐसे ही लिखा 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/5 एंड सो ऑन, तो ये भी आपका क्या है, सीरीज है। ठीक है, तो सीरीज जो है आपकी समझ में क्या है कि सीरीज हमें किस फॉर्म में होगा, प्लस या माइनस के फॉर्म में। ठीक है, तो सीरीज हमारा दो टाइप का होगा। मीन्स सीरीज जो है बेसिकली दो टाइप के होंगे। कौन कौन से, तो एक होंगे आपके फाइनाइट सीरीज, एक इनफाइनाइट सीरीज और एक होगा आपका फाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज को आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है। कैसे, तो देखो इनफाइनाइट सीरीज का मतलब है कि ये जो सीरीज कहीं खत्म नहीं हो, इनफाइनाइट तक जा रहा हो। ठीक है, फाइनाइट सीरीज का मतलब एक पर्टिकुलर टर्म तक, 10 टर्म का या 20 टर्म का या 20 टर्म का, 25 टर्म का जो पर्टिकुलर एडिशन होगा वो होगा फाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट सीरीज में हमारे पास n की वैल्यू इनफाइनाइट मतलब लास्ट टर्म जो है हमें पता होगा इस केस में, फाइनाइट सीरीज के केस में। लेकिन इनफाइनाइट सीरीज के केस में हमें एन टर्म नहीं पता होगा, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितना है ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मैंने इनफाइनाइट सीरीज का एक एग्जांपल बताते हैं आपको 5। एक एग्जांपल लेते हैं इनफाइनाइट सीरीज का, जैसे 5 + 10 + 15 + 20 + 25 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी का साइन। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे देखो इनफाइनाइट सीरीज का
6 प्लस 5 तो 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 6 23 प्लस सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट तक। तो इस टाइप के सीरीज जो अगर आपके पास गिवन है तो वो कौन सा सीरीज होगा? इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज में कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो फाइनाइट सीरीज में देखो क्या है, तो फाइनाइट सीरीज में जैसे 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, ये आपका फाइनाइट सीरीज है। कैसे? तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 है, ठीक है। मीन्स हम इनका पर्टिकुलर सम निकाल सकते हैं, हम इसमें एन भी बता सकते हैं। सम तो हम इसका भी निकाल सकते हैं लेकिन एन के टर्म्स में, ठीक है। इसमें जो हम सम बताएंगे वो एन के टर्म्स में होगा, पर्टिकुलर एन की वैल्यू हमारे पास डिफाइन नहीं होगी। एक एग्जांपल जैसे और ले लो, तो जैसे 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70, इसमें जो हम ये साइन यूज़ नहीं करेंगे। ये जो साइन है अगर आप ये यूज़ करोगे तो ये इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, फाइनाइट सीरीज में ये साइन हमें यूज़ नहीं करना है और इनफाइनाइट सीरीज में हमें ये साइन यूज़ करना है। तो बेसिक जो मीनिंग है फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज आपकी समझ में आ गया होगा। सीरीज हमारे दो टाइप के होते हैं, इनफाइनाइट सीरीज और फाइनाइट सीरीज। सीरीज होता क्या है, तो जो भी सीक्वेंस या जो भी एपी आपको दिया गया है उसे प्लस या माइनस के फॉर्म में लिख दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब सीरीज जो है इसे प्रोग्रेशन कब बोला जाता है? देखो प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है, जब कोई भी सीक्वेंस या कोई भी सीरीज पर्टिकुलर एक ही नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। मीन्स ये जो है बेसिकली सीरीज, जैसे हमारे पास जो एग्जांपल है 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 एंड सो ऑन। तो ये प्रोग्रेशन क्यों गया बोला गया प्रोग्रेशन? तो ध्यान से देखो, 2 का एड ऑन मतलब 2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो कोई भी सीक्वेंस या सीरीज इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेशन, ठीक है। प्रोग्रेशन दो टाइप के होंगे, क्या? या तो इंक्रीज करेगा या और डिक्रीज करेगा। तो ये यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर इसी को मैं इस फॉर्म में लिखूँ जैसे 15 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 3 का सब्ट्रैक्शन, तो 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या है, प्रोग्रेशन तो है बट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है और इसमें डिक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली प्रोग्रेशन जो है क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस या सीरीज जो या तो इंक्रीज होते हुए फॉर्म में हो या डिक्रीज के फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, सीक्वेंस, फिर हमने किया सीरीज, सीरीज के दो टाइप्स, इनफाइनाइट सीरीज और फाइनाइट सीरीज, फिर प्रोग्रेशन। अब हम करने वाले हैं कि मेथड टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैं आपको इसी एग्जाम्पल के हेल्प से समझाऊंगा, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझो आप। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल लिया हमने, लिया जैसे कि 15 20 25 30 35 40 एंड सो ऑन। इस एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक एक टर्म के सिंपल सिंपल के साथ सारा कंप्लीट करवाऊंगा। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या हो रहा है, 15 में 5 ऐड हुआ तो 10, 20 में 5 ऐड हुआ तो 25, 25 में 5 ऐड हुआ तो 30। तो क्या ऐड होता जा रहा है, 5 ऐड होता जा रहा है। तो मैंने आपको एक अभी बताया कि अगर कोई पर्टिकुलर नंबर जो ऐड होता है हम उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, तो कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस जब हमें निकालना हो तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए d निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे a2 - a1। d कैसे फाइंड करोगे आप,
तो A2 माइनस A1। अब A2 क्या है, A1 क्या है, तो ध्यान से समझो। फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं A1, ये A2, सिमिलरली ये है A3, ये आपका A4, ये आपका A5, ये आपका A6। ठीक है, तो D कैसे फाइंड करोगे आप, A2 माइनस A1। अब D हम फाइंड करके देखते हैं, तो D देखो क्या आएगा, 20 माइनस 15, तो D हमें क्या मिला, 5। A4 का मतलब है फोर्थ टर्म, A6 का मतलब है सिक्स्थ टर्म। तो nth टर्म मीन्स हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ AP, इसका क्या मेथड है, तो मेथड टू फाइंड nth टर्म, मेथड टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन AP, AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो nth टर्म जो आप फाइंड करोगे AP का, वो कैसे फाइंड करोगे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो कि nth टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम AP का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब एक टर्म मैं आपको फाइंड करके बताता हूँ, ठीक है। A का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, D का मतलब है कॉमन डिफरेंस, और an मीन्स हमें जो टर्म फाइंड करना है। मैं आपको सिक्स टर्म फाइंड करके दिखाता हूँ। तो सिक्स टर्म देखो, इस फॉर्मूले के हेल्प से हम कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो सिक्स टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेट n इक्वल्स टू 6। तो A6 इक्वल्स टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू में D, तो क्या मिला, A प्लस 5D। नाउ A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15, तो 15 प्लस 5 इंटू में D, और D की वैल्यू क्या है, तो 5, तो 15 प्लस 5, 5 जा 25, तो 25 प्लस 5 30 प्लस 5 40। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सिक्स टर्म आपका ध्यान से अगर आप चेक करो तो हमारा सिक्स टर्म क्या है, 40। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म क्या है हमारा, 40। ठीक है, तो AP में कोई भी टर्म अगर आपको फाइंड करना हो तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे, ये, और जो टर्म फाइंड करना है उसमें n की वैल्यू पुट कर देना है। तो सिंपल सी बात, क्या लॉजिक आपको याद में रखना है कि हमें मान लो 19th टर्म फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। A हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म, D हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1 से, और मान लो 20th टर्म फाइंड करना है तो हम n की वैल्यू 20 पुट कर देंगे। अगर हमें 16th टर्म फाइंड करना है तो हम n की वैल्यू 16 पुट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ जिससे आप उससे भी किसी भी AP का कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हो। तो देखो ये कैसे फाइंड करोगे। लेट्स से आपको 19th टर्म फाइंड करना है। कौन सा टर्म फाइंड करना है, 19th टर्म। इस पैटर्न को समझो मैं क्या लिख रहा हूँ। तो 19th टर्म के लिए आप क्या यूज करोगे, A प्लस 18D। 20th टर्म अगर फाइंड करना है तो 20th टर्म के लिए हो जाएगा ये A प्लस 19D। अगर मान लो मुझे 50th टर्म फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, A प्लस 49D। अब लॉजिक समझो क्या है, 19th फाइंड करना है तो D क्या है, 18 टाइम्स। अगर 20th टर्म फाइंड करना है तो D क्या है, 19 टाइम्स, मीन्स एक कम। अगर 50th टर्म फाइंड करना है तो D क्या है, 49 टाइम्स, A प्लस 49D। सिमिलरली अगर मुझे मान लो 30th टर्म फाइंड करना है, 30th टर्म हम जो फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस 29D। अगर मुझे फिफ्थ टर्म ही फाइंड क्यों ना करना हो तो फिफ्थ टर्म के लिए, मतलब कोई सा भी टर्म अगर फाइंड करना हो तो आप डायरेक्टली इस मेथड का यूज कर सकते हो। फिफ्थ टर्म के लिए A प्लस 4D। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में मतलब ये जो फॉर्मूला आया है बेसिकली आया तो इसी से है, लेकिन ये डायरेक्टली आंसर्स फाइंड कर सकते हो आप इससे। इससे क्या है कि आपका टाइम कंजम्पशन जो है कम होगा। ठीक है, अब 9th टर्म अगर फाइंड करोगे आप तो 9th टर्म कैसे फाइंड करोगे, तो 9th टर्म विल बी A प्लस 8D। ठीक है, तो हमने आपको अभी क्या बताया कि nth टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ AP फाइंड करने का, इन चाहे आप ये मेथड यूज करो या इस फॉर्मूले की हेल्प से यूज करो, दोनों मेथड सेम है। इसके साथ साथ मैं आपको AP का सम फाइंड करना बताऊंगा कि आप सम कैसे फाइंड करोगे। तो देखो, सम फाइंड करने के लिए सम ऑफ n टर्म्स, अब हमें जो करना है, क्या करना है, तो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। AP में n टर्म्स का जो हम सम फाइंड करेंगे, इसके लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, और दोनों मेथड पे आपको फोकस क्या करना है कि फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे। लेट्स से हमारे पास
क्या है, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी ब्रैकेट क्लोज। एक तो ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। सेकेंड, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू और a प्लस एल, एक ये फॉर्मूला याद रखना है। दोनों फॉर्मूला आप जब भी यूज़ कर सकते हो जब आपको n पता है, ठीक है। लेकिन हम ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जब हमें AP का लास्ट टर्म पता है। यहाँ पे L का मतलब है लास्ट टर्म ऑफ द AP, लास्ट टर्म ऑफ AP, ये ध्यान में रखना है आपको। और ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें n पता हो और L पता हो, या n हमेशा मीन्स सम फाइंड करने के केस में हमें ये दोनों पता होना चाहिए, n हमेशा पता होना चाहिए, तभी हम सम फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा सिंपल लॉजिक आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP या 3 टर्म ऑफ द AP, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको AP में सीक्वेंस क्या लेना है। जैसे 3 टर्म, तो 3 टर्म जैसे मैं आपका AP का बताने वाला हूँ कि हम 3 टर्म कैसे लेंगे, तो ध्यान से समझना। ये तो जैसे 3 टर्म्स लेना है आपको, ये पॉइंट याद रखना है आपको, 3 टर्म्स ऑफ द AP ऑफ एन AP। तो ये आप क्या लोगे, a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, ये ध्यान में रखना है, a माइनस डी a प्लस डी। अगर AP के 3 टर्म्स को कंसीडर करना हो तो आप क्या कंसीडर करोगे, a माइनस डी a और a प्लस डी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मुझे AP के 4 टर्म को कंसीडर करना हो, ठीक है, तो देखो आप क्या कंसीडर करोगे, 4 टर्म के लिए 4 टर्म्स ऑफ एन AP, तो a देन a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 2d एंड a माइनस 2d। देखो 1 2 3 सॉरी 1, यहाँ पे हम a माइनस डी के बदले डायरेक्ट आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे अगर ये नहीं कंसिडर करना चाहो तो AP की जो 4 टर्म है उस 4 टर्म में आप a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे a मार्कर वर्किंग नहीं है, तो जैसे कि a देन a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। ये जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा एक्सरसाइज के और एग्जांपल्स, तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, AP का nth टर्म कैसे फाइंड होता है, और क्वेश्चंस इसके कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल 1 क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स के जो फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में, जो चैप्टर 5 है आपका। अब इसके हेल्प से हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देन हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं हमें क्या गिवन है। आपके एग्जाम्पल 1 गिवन है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म आर। उसका आपका nth टर्म गिवन है, ठीक है, सीक्वेंस का, और हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है। तो nth टर्म गिवन है, दैट मीन्स आप an इक्वल्स टू क्या गिवन है आपके पास, an गिवन है। तो an क्या गिवन है, तो आपके पास an गिवन है 3n माइनस 5 अपॉन में 6, ये आपके पास nth टर्म गिवन है। तो इस nth टर्म के हेल्प से हम फर्स्ट 3 टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो बताते हैं आपको, ध्यान से समझने की कोशिश करो आप। यहाँ n जो है, हम n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, अगर कोई कंडीशन नहीं गिवन है तो लेट n इक्वल्स टू 1, तो हमें क्या मिलेगा, a1, तो 3 इंटू में 1 माइनस 5 अपॉन में 6, तो a1 मिला आपको 3 माइनस 5 अपॉन में 6। तो a1 की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, तो माइनस 2/6, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस 2 × 2 और 2 3 × 6। तो फर्स्ट टर्म जो है आपका वो है माइनस 1/3। हमें फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है, तो हमने n की वैल्यू 1 कंसीडर किया, हम n की वैल्यू 2 कंसीडर करने वाले हैं। तो लेट n इक्वल्स टू 2, तो हमें मिलेगा a2, तो a2 विल बी 3 2 × 6 माइनस 5 अपॉन में 6, ये आ गया 1/6। सिमिलरली a3 के लिए हम क्या करेंगे, तो लेट n की वैल्यू हम 3 लेट करेंगे। जैसे ही हम n की वैल्यू 3 लेट करेंगे तो हमें देखो क्या मिल रहा है,
3 इंटू में 3 माइनस 5 अपॉन में 6, तो A3 हमें मिलेगा 9 माइनस 5 अपॉन में 6, तो 9 माइनस 5 4, तो 4/6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये A3 मिला 2/3। तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट देखो क्या गिवन है। तो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है, सेकंड पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, तो an मतलब nth टर्म जो गिवन है सेकंड पार्ट में, an इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन में 3 का पावर n, ये आपका nth टर्म है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हो, तो हमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि n की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। हम इसमें फिर से n की वैल्यू क्या लेट करेंगे, 1 लेट करेंगे। तो लेट n इक्वल्स टू 1, लेट n इक्वल्स टू 1, तो हमें मिलेगा a1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में 3 का पावर 1, तो a1 क्या मिला, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 3 का पावर 1, तो 3। नाउ लेट n इक्वल्स टू 2, अब हम n की वैल्यू जब 2 लेट करेंगे तो हमें a2 मिलेगा। तो देखो a2 क्या मिला हमें, 2 का पावर 2 अपॉन में 3 का पावर 2, क्योंकि जहाँ n है वहाँ पे आपको 2 पुट करना है। तो a2 क्या मिला हमें, 2 का पावर 2 तो 4 और 3 का पावर 2 तो 3 3 जा 9। लेट अब हम करेंगे n की वैल्यू 3, तो हमें मिलेगा a3, और a3 क्या मिलेगा, तो 3 का स्क्वायर अपॉन में 3 का पावर 3, तो 3 का स्क्वायर तो 9 और 3 का पावर 3, तो 3 3 या 9, 9 3 या 27, तो ये है आपका a3। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, nth टर्म। थर्ड पार्ट में हमें an क्या दिया हुआ है, तो -1 का पावर n इंटू में 2 का पावर n। तो सेम यही प्रोसेस इसमें भी हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप n की वैल्यू देखो यहाँ 1 लेट करोगे, लेट n इक्वल्स टू 1, इसका कोई ऑल्टरनेट मेथड नहीं है। जब कभी nth टर्म आपके पास n के टर्म्स में गिवन हो तो आप n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे, अगर कोई कंडीशन नहीं गिवन है तो। अगर जिससे कंडीशन दे दिया जाता है आपको कि n ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, इसका मतलब हम n की वैल्यू 2 से ग्रेटर वाली लेंगे, ना तो 1 कंसीडर कर सकते हैं ना 2 कंसीडर कर सकते हैं। अभी आगे फर्दर एग्जाम्पल्स में मैं आपको ऐसे करवाऊंगा ये क्वेश्चंस। तो n की वैल्यू जब 1 लेट करोगे तो मिला आपको a1, तो -1 का पावर 1 इंटू में 2 का पावर 1। तो -1 का पावर जब कभी भी ऑड नंबर हो तो हमें नेगेटिव में ही आंसर मिलना है, तो माइनस, और 2 का पावर 1 तो 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, -2। अब आप लेट करोगे n की वैल्यू 2, तो लेट n इक्वल्स टू 2। जैसे ही आपने n को 2 लेट किया तो आपको मिलेगा a2, तो a2 क्या मिला, -1 का पावर 2 इंटू में 2 का पावर 2। तो a2 की जो वैल्यू है देखो, -1 का पावर 2 मीन्स -1 का पावर इवन नंबर, तो पॉजिटिव का 1 इंटू में 2 का पावर 2 तो 4, तो a2 विल बी 4। देन लेट n इक्वल्स टू हम क्या करेंगे 3। जब n की वैल्यू 3 लेट किया तो a3, और a3 क्या मिलेगा हमें, तो -1 का पावर 3 इंटू में 2 का पावर 3। तो a3 की जो वैल्यू है -1 इंटू में 2 2 या 4 4 2 या 8, तो a3 हमें मिला -8। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया ये बेसिकली आपका एग्जाम्पल 1 था। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे एग्जाम्पल 2 हमें कैसे सॉल्व करना और एग्जाम्पल 2 में क्या गिवन है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 जो गिवन है आपके पास, इसमें क्या गिवन है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। हमें गिवन है tn, मतलब इस बार जो nth टर्म गिवन है वो t के फॉर्म मतलब tn के फॉर्म में दिया हुआ है। इससे पहले हमने nth टर्म an कंसिडर किया था, अब हमें tn गिवन है। तो tn क्या गिवन है, तो tn इक्वल्स टू tn -1 tn -1 डिवाइडेड बाय आपके पास है n। ये आपके पास क्या गिवन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो इसमें दिया गया है आपके पास जो ये है क्या है, tn गिवन है tn -1 अपॉन में n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्या बताया था कि अगर आपके पास कंडीशन गिवन हो तो
आपको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर कंडीशन नहीं गिवन है तो आप n की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखो तो कंडीशन गिवन है कि n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए। मीन्स n की वैल्यू आप 2 ले सकते हो और 2 से बड़ी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, 1 कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको इसमें t1 भी गिवन है। तो t1 किसके इक्वल गिवन है, ध्यान से देखो, t1 इक्वल्स टू -1 गिवन है। मतलब t1 का मतलब फर्स्ट टर्म, जैसे a1 था तो a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे t1 का मतलब क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म। अब देखो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब हम लेट क्या करेंगे, अब n की वैल्यू 2, तो जैसे ही n की वैल्यू 2 लेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, t2 इक्वल्स टू t2 - 1 अपॉन में 2, तो t2 विल बी t1 अपॉन में 2। तो t2 क्या मिलेगा, देखो t1 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि t2 जो था तो 2 - 1 1, तो t1/2 और t1 की वैल्यू क्या है -1, तो -1/2। फिर लेट n की वैल्यू हम क्या लेंगे 3, जैसे ही आप n की वैल्यू 3 लोगे तो हमें क्या मिलेगा t3, तो ये मिला t3 - 1 अपॉन में n, तो 3, तो t3 मिलेगा t2 अपॉन में 3, क्योंकि 3 - 1 2, तो 3 t2, तो t2 की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है -1/2, तो t3 इक्वल्स टू -1/2 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे बच्चों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, 3 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो आप इसके डिनोमिनेटर में 1 ले लो, तो t3 विल बी, अब ये 1 चला जाएगा, जो देखो ये फॉर्म याद रखना आप, अगर a/b अपॉन में c/d के फॉर्म में हो तो d और a मल्टीप्लाई हो जाता है और b c के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट मीन्स -1 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या मिलेगा -1 और 3 2 = 6, -1/6। नाउ लेट n इक्वल्स टू हम लेंगे 4। अब जब n की वैल्यू आप 4 कंसिडर करोगे तो आपको क्या मिलेगा t4, तो t4 विल बी इक्वल्स टू t4 - 1 अपॉन में 4, तो t4 इक्वल्स टू t3 अपॉन में 4, तो t3 की वैल्यू हमें क्या मिला है -1/6, तो -1/6 अपॉन में 4, तो 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो फिर से हमने 1 ले लिया, तो t4 आपको क्या मिलने वाला है, तो -1 इंटू में 1 अपॉन में 6 इंटू में 4, तो t4 मिलेगा -1 अपॉन में 6 4 जा 24। ऐसे अब t5 खुद फाइंड कर लेना, मतलब फिफ्थ टर्म आप खुद भी फाइंड कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड कर दिया, फिफ्थ टर्म आपके लिए छोड़ता हूँ। जैसे फर्स्ट टर्म तो ये ऑलरेडी गिवन था, सेकंड टर्म हमने फाइंड किया -1/2 एंड थर्ड टर्म हमने फाइंड किया था -1/6 एंड फोर्थ टर्म जो हमने फाइंड किया वो -1/24 है। तो फिफ्थ टर्म इसका आप खुद भी फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एग्जाम्पल थर्ड। तो एग्जाम्पल थर्ड में देखो क्या गिवन है, फाइंड दी 17th टर्म एंड 24th टर्म। क्या फाइंड करना है आपको, 17th टर्म फाइंड करना है और 24th टर्म फाइंड करना है सीक्वेंस का, हुज tn, इस बार जो nth टर्म गिवन है, फिर से देखो एग्जाम्पल थर्ड जो है, एग्जाम्पल थर्ड में आपके पास क्या गिवन है nth टर्म, nth टर्म क्या गिवन है, तो tn, तो tn इक्वल्स टू क्या गिवन हमें 4n - 3, ये आपके पास nth टर्म गिवन है और हमें जो फाइंड करना है कौन सा टर्म फाइंड करना है, 17th टर्म एंड 24th टर्म। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो आप। जब हमें 17th टर्म फाइंड करना होगा तो हम n की वैल्यू 17 लेट कर लेंगे और जब हमें 24th टर्म फाइंड करना होगा तो हम n की वैल्यू 24 लेट कर लेंगे। तो 17th टर्म, 17th टर्म के लिए हम क्या करेंगे, लेट n इक्वल्स टू 17, तो ये क्या मिलेगा t17 इक्वल्स टू 4 इंटू में 17 माइनस का 3, तो t17 विल बी 17 4 जा 68 माइनस 3, तो t17 आपको मिला 65। मीन 17th टर्म जो होगा इस सीक्वेंस का वो क्या होगा 65 होगा। सिमिलरली हमें जब 24th टर्म फाइंड करना है तो 24th टर्म, तो 24th टर्म के लिए आप क्या करने वाले हो, n की वैल्यू 24 लेट करोगे, तो लेट n इक्वल्स टू 24।
जैसे आप n की वैल्यू 24 लेट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 24th टर्म। तो T24 विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू में 24 माइनस का 3। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो 4 4 जो 16, 4 2 जो 8 1 96 माइनस 3, तो T24 हमें मिला 93। तो बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही इजी मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो एग्जांपल 4th गिवन है। 4th में कुछ कंडीशंस जो है अलग है, देखते हैं क्या है, कैसे सॉल्व करना है इसे। नेक्स्ट एग्जांपल 4, तो एग्जांपल 4th में हमें गिवन है इफ Tn इक्वल्स टू n स्क्वायर व्हेन n इज ऑड एंड Tn इक्वल्स, देखो Tn के लिए दो कंडीशन है इस बार, ठीक है, दोनों कंडीशन एक साथ हम सॉल्व करेंगे। क्या, n स्क्वायर होगा जब आप n ऑड लोगे, मीन्स Tn क्या है आपके पास, n स्क्वायर व्हेन n इज ऑड नंबर, और Tn आपके पास क्या है, मतलब nth टर्म आपके पास सेकंड है 2n व्हेन n इज इवन नंबर। Tn इक्वल्स टू 2n व्हेन n इज इवन, यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन n इज इवन, मतलब n जब कभी आप इवन नंबर लोगे तो इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, मीन्स nth टर्म फाइंड करने के लिए, और n जब आप ऑड लोगे तो आप ये यूज़ करोगे। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं गिवन है, इन्होंने बोला ऑड और इवन। तो अगर मैं नेचुरल नंबर स्टार्ट करूं तो आपको पता है 1 से स्टार्ट होगा, और 1 आपका क्या है, ऑड नंबर है, मीन्स ऑड नंबर है, तो हमें इस पार्ट में सॉल्व करना है। तो लेट n इक्वल्स टू 1, जैसे आपने n को 1 कंसिडर किया तो क्या मिलेगा, T1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, तो T1 इक्वल्स टू 1। फिर लेट, अब यहाँ पे देखो 2 लेंगे तो 2 इवन नंबर है, तो यहाँ पे लेट करना होगा, तो लेट n इक्वल्स टू 2। अब जब आपने n को 2 कंसिडर किया तो आपको मिलेगा T2, तो 2 इंटू में 2, तो T2 विल बी 4। सिमिलरली n3, तो लेट n इक्वल्स टू 3। हमने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि n हमारा क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, इवन नंबर हो तो हमें ये यूज़ करना है। तो T3 will be equals to 3 का स्क्वायर, that means T3 equals to 3 3 जा 9। Similarly let n equals to 4, let n equals to हमने लिया 4। जैसे आपने n को 4 लिया तो आपको मिलेगा T4, तो T4 will be 2 इंटू में 4, तो T4 equals to 8। 6 टर्म फाइंड करना है। अब लेट करेंगे 5, तो लेट n इक्वल्स टू 5, तो हमें मिलेगा T5, और ये क्या मिलेगा, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। सिमिलरली लेट n इक्वल्स टू 6, तो क्या मिला T6, और T6 क्या मिलेगा, तो 2 इंटू में 6 12। आपसे बोला गया था कि फर्स्ट 6 टर्म फाइंड करना है, तो फर्स्ट 6 टर्म हमने कैसे फाइंड किया, तो Tn के लिए ऑड नंबर का कंडीशन दिया हुआ था, तो ऑड नंबर से हमने n को लेट किया, इवन नंबर का कंडीशन दिया हुआ था तो n का जो कंडीशन हमने n इसमें इवन नंबर कंसीडर किया। तो जैसे कि आज की क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर की जो बेसिक्स है, चैप्टर 5 का जो सीक्वेंसिंग सीरीज है, सारा बेसिक आपके साथ डिस्कस किया है कि हम nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, और हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इस वीडियो के हेल्प से कोई भी किसी भी टाइप का हेल्प मिले तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।